Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, the other side of zero. And in today's part, we are going to figure out some questions. But before that, I want to share some pinch of history with you. So let's start with the history first, then we will do the questions. So let's start what the history is saying. The pinch of history that is saying there was a strong culture of accountancy also in India in ancient time. ये बोल रहे हैं कि एंशंट टाइम में भी हमारे अकाउंटेंसी जो थी उसका एक स्ट्रॉन्ग कल्चर था, मतलब पुराने समय में भी अकाउंटेंसी हमारे बहुत ज्यादा काम आती थी। ठीक है, उसके बाद बोला है द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट वाज रिटन अबाउट एक्सटेंसिवली बाय कौशल्य इन हिज अर्थशास्त्र। तो जो ये क्रेडिट और डेबिट का मैंने आपको बताया था, क्रेडिट मींस आना, दैट इज पॉजिटिव, डेबिट मींस जाना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक से हमें मैसेजेस आते हैं, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड। तो वो क्या था, वो हमारे पहले से ही रिटर्न था, किसमें, कौशल्य में, इन हिज अर्थशास्त्र। कौशल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये चीज पहले ही मेंशन की थी कि क्रेडिट डेबिट भी कोई चीज होती है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन दैट एन अकाउंट बैलेंस कुड बी नेगेटिव। और इन्होंने ये भी बताया था उसके अंदर, अपने जो कौशल्य है उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ये भी बताया था कि जो आपका अकाउंट है वो कुड भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? आगे देखिए, आगे बोला गया है द एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग इज सीन इन अ नंबर ऑफ एंशिएंट इंडियन वर्क्स। तो इन्होंने बोला है बहुत सारे इंडियन वर्क्स जो थे ना, एंशिएंट मतलब पुराने इंडियन वर्क्स जो थे, उसमें आपको नेगेटिव नंबर देखने को मिल सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने नेगेटिव नंबर्स भी एंशिएंट वर्क में कहीं ना कहीं काम लिए थे। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये कह रहा है इंक्लूडिंग द Bhakshali manuscript from the around year 300 CE, where a negative number was written using a special symbol placed after the number। तो इन्होंने कहा कि जो इन्होंने नेगेटिव नंबर यूज किए ना, उनको कैसे यूज किए, इन्होंने उसके साथ कुछ एक स्पेशल सिंबल लगाया और फिर उन्होंने नेगेटिव नंबर यूज किया। अदरवाइज पता कैसे चलता है कौन सा नेगेटिव है या कौन सा पॉजिटिव है? तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने भी क्या किया था उस टाइम, एक सिंबल प्लेस किया था आफ्टर द नंबर के बाद। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है हमारा हिस्ट्री हमें? हिस्ट्री कहती है द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो all on an equal footing as equally valid numbers on which one can perform the basic operations of addition, subtraction, multiplication and even division was given by Brahmagupta in his Brahma Sputa Siddhanta, that is in year 628 CE। तो बेसिकली बताया ये गया है इतनी कहानी के अंदर कि तो जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने अपने ब्रह्म सिद्धांत में ये चीज बता दी गई थी कि आप लोग जो जनरली ट्रीटमेंट करते ना पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो का, उनको इक्वली यूज करते हुए इन्होंने ऑपरेशंस करना बता दिया था। दैट मींस उनको यूज करना बता दिया था कि आप कैसे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो को इक्वली यूज करके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। दैट मींस कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए क्या कहा गया है। ब्रह्मगुप्त gave clear and explicit rules for the operation on all numbers। ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने एक क्लियर रूल्स दे दिए थे ऑपरेशंस के ऑन नंबर्स, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो नंबर के कुछ रूल्स बता दिए थे जिसको ये यूज करते हुए आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते थे, जो कि हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं ब्रह्मगुप्त ने जो रूल्स बताए थे वो कौन से रूल्स थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला रूल दैट इज ऑफ एडिशन। एडिशन रूल्स में क्या कहते हैं? ब्रह्मगुप्त रूल्स फॉर एडिशन। तो एडिशन में क्या कहा गया है? द सम ऑफ टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव का सम करते हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। ये एडिशन रूल्स है ऑफ ब्रह्मगुप्त के। ऐसे हम लोग बाद में सब्ट्रैक्शन रूल भी देखेंगे जो ब्रह्मगुप्त ने हमें बताए थे। तो पहला रूल जो हम लोग देख रहे हैं एडिशन का, वो ये कहता है कि अगर सम करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का तो पॉजिटिव ही आता है। एग्जाम्पल में देख लो, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग सम कर रहे हैं तो आंसर क्या है? पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आई? सेकंड रूल देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ टू नेगेटिव इज नेगेटिव। अगर आप दो नेगेटिव का सम करते हैं तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव। जैसे कि दो नेगेटिव का सम किया है हमने तो आंसर क्या आया हमारा? नेगेटिव आया है। अब यहां कहा गया है टू ऐड टू नेगेटिव्स ऐड द नंबर्स। इन्होंने बोला कि अगर आप दो नेगेटिव को ऐड करना चाहते तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, दैट इज
2 और 3 को ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 5। अभी आपको क्या करना है, साइन इग्नोर करना है, विदाउट द साइन। इन्होंने क्या बोला है, साइन को इग्नोर करते हुए सिर्फ दोनों नंबर का एडिशन कर लो। तो 2 और 3 कितना होता है सर, 5 होता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। उसके बाद क्या करो, आंसर लिखने के बाद माइनस साइन लगा दो, अपना आंसर ऑब्टेन करने के लिए, मतलब पाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था इनका रूल नंबर 2। क्लियर है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये रहा हमारा पॉजिटिव नंबर, ये रहा हमारा नेगेटिव नंबर। इसको ऐड करने के लिए ब्रह्मगुप्त हमें रूल क्या बताते हैं, आइए पहले उनका रूल देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर विदाउट द साइन। स्मॉलर नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये स्मॉलर नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो विदाउट यूजिंग अ साइन। तो 5 में से 3 गया, बचा 2 from the greater number without using the sign and place the sign of the greater number to obtain the result। इन दोनों को आप क्या करो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 5 और 3 कितना हो गया, 2। अब इन्होंने बोला है आंसर ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा देंगे। ग्रेटर वैल्यू 5 है, हमने उसका साइन लगा दिया, आंसर आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, अभी ये सब चीजें पढ़ने से पहले हम लोग जो करते आ रहे हैं अभी तक सॉल्यूशन, क्या हम यही रूल तो फॉलो कर रहे थे? क्या हम लोग सॉल्व करने के बाद ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाते हैं ना। तो बात वही है, बस एक मान लीजिए आपको हिस्ट्री आपके साथ शेयर की जा रही है, तो आपको ब्रह्मगुप्त के जो मेथड्स है, जो रूल्स है, वो एक बार वापस से क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। ऑल्दो वो लोग हम लोग पीछे वाले हमारे स्लाइड्स में और वीडियोस में कर चुके हैं, बट हम लोग उस चीज का एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाए। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पे 2 प्लस माइनस 3, अगर इसको भी माइनस करते हैं 1 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 3 है, उसका साइन लग जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 और 3 बचेगा 2, ग्रेटर वैल्यू 5 है, उसका साइन लग जाएगा। दैट मीन्स आपको ये चीज समझ में आ गई है कैसे होगा ये एडिशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एडिशन क्या कहता है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0। इन्होंने बोला है सम ऑफ नंबर एंड इट्स इनवर्स, नंबर और उसके इनवर्स का सम वो क्या देगा आपको, 0 देगा। ऑब्वियसली अगर 2 में से हम प्लस माइनस माइनस 2 करेंगे तो 2 माइनस 2 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यही तो हमको बताया गया है कि अगर हम सम करते हैं नंबर और उसके इनवर्स का, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। क्लियर है ये वाला। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द सेम नंबर। अगर आप किसी भी नंबर का सम करते हैं 0 से, तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। -2 में प्लस 0 करते हैं, -2 आएगा। 0 में प्लस 0 करते हैं, 0 ही आएगा। 3 में प्लस 0 करते हैं, 3 आएगा। -2 में प्लस 0 करते हैं, -2 आएगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं 0 को, तो हमेशा वो आंसर हमारा वही वैल्यू आता है जो 0 के अलावा हमने उसमें ऐड की है। समझ में आ गया ये बात। तो ये थे हमारे एडिशन के रूल्स जो हमें ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। अब हम लोग चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के रूल्स। तो आइए यहां पे हम लोग देखेंगे कौन से रूल्स, सब्ट्रैक्शंस के रूल। तो सब्ट्रैक्शंस के रूल क्या कहते हैं, चलिए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। First rule is saying if a smaller positive is subtracted from a larger positive, अगर smaller positive larger positive में से हम subtract करते हैं then the result is positive, तो result क्या आएगा हमारा, positive आएगा। फिर ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्मॉलर पॉजिटिव हम लोग ग्रेटर पॉजिटिव में से माइनस करते हैं तो आंसर जो हमारा आता है, रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। क्लियर, फर्स्ट समझ में आया। सेकंड देखिए, सेकंड में कहा गया है इफ अ लार्जर पॉजिटिव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव, इस बार लार्जर पॉजिटिव को स्मॉलर पॉजिटिव में से माइनस किया है, दैट इज बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस किया है। और हमें अच्छे से पता है जब हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव। सो द रिजल्ट इज नेगेटिव। बेटा मुझे एक बात बताइए कि आपके पास 2 चॉकलेट है, उसमें से मैं 3 मांगूंगा, तो आप एक चॉकलेट नेगेटिव में चले जाओगे ना, क्योंकि आप किसी से उधार लेके दोगे या फिर आप बोलोगे मेरे पास तो है ही नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव माइनस करते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है। किस में आता है आंसर आपका, नेगेटिव में आता है। ये वाला रूल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। आइए थर्ड रूल देखते हैं क्या कहता है। Third rule is saying subtracting a negative number
इज द सेम एज एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उनको क्या करना, ऐड करना, क्योंकि टू में से अगर हम माइनस करेंगे -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसीलिए कहा गया है सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज, किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना वो सेम है कि हम जैसे उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे कि -3 नेगेटिव नंबर था, उसको हमने माइनस किया 2 में से, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम इसको खोल रहे हैं तो 2 + 3 बन रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम लोग ये समझ जाते हैं कि एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज सेइंग सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव 0। कोई भी नंबर अगर आप खुद में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, 0। मतलब 2 में से अगर आप 2 ही माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। -2 में से माइनस करेंगे -2 तो क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। 5 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं 1 और 2 क्या बचा मेरे पास, 0 बचा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें यही बोला गया है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, किसी नंबर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर देना विल गिव यू अ 0। क्या देगा आपको, वो एक 0 देगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? रूल्स समझ में आ रहे हैं बेटा? रूल्स वही है जिसमें अभी तक हम पिछले इतने सारे क्वेश्चंस करते आ गए। बस बात इतनी सी थी कि अब हम उसको रिटन फॉर्म में पढ़ रहे हैं। पहले हमने उसको फॉर्मूले फॉर्म में पढ़ के और क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर दिए। अब हम उसको बस रिटन फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि रूल क्या क्या होते हैं। बात इतनी सी है कि आपने जो किया है उसका एक क्विक रिवीजन आप मान लीजिए कि आपके लिए एक रिवीजन चल रहा है, जो कि आप ध्यान से समझते जाइए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर से तो सेम नंबर ही आपके पास आता है। मतलब अगर मैं -2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 0 तो -2 ही आ रहा है। 0 से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 0 तो 0 ही आ रहा है। 2 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 0 तो 2 ही आएगा। दैट मीन्स अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से तो वही नंबर आपका वापस आंसर बन के आपके सामने आता है। अंडरस्टूड? आइए लास्ट रूल देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट रूल सेइंग? सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0। अगर आप 0 से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, गिव्स द नंबर्स इनवर्स, वो क्या होगा, आपके उस नंबर का इनवर्स आएगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं 0 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं -2 तो आंसर क्या आएगा, +2। कैसे आएगा, 0 माइनस माइनस +2, तो 0 + 2 कितना होता है, 2। आई बात समझ में कैसे हुआ ये इनवर्स? आ गई बात समझ में? और इनवर्स मीन्स उल्टा होता है, तो यह -2 का क्या बन गया, 2 बन गया। आ गई आपको बात समझ में? तो ब्रह्मगुप्त के हमने रूल्स देखे, एडिशन के 5 रूल देखे और सब्ट्रैक्शन के हमने 6 रूल्स देखे, जो कि हम लोग अभी तक सारे यूज कर चुके थे, बट अब हम लोगों ने उसको रिटर्न फॉर्म में देख लिया है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चलते हैं टुवर्ड्स लर्निंग आउटकम्स। कि लर्निंग आउटकम्स में हमने क्या देखा, हमने नेगेटिव नंबर्स देखे और हमने ये जाना कि ब्रह्मगुप्त ने जो है हमें कुछ रूल्स दिए थे एडिशन और नेगेटिव नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन का, और हम वो कैसे यूज करते आए हैं और हमने वो प्रैक्टिकली भी अभी समझ लिए हर एक रूल को एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हमारे ब्रह्मगुप्त मेथड के बारे में बताया। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।